अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर जाने का भले ही वक्त ना हो, लेकिन सांसदों के साथ मस्जिद में मीटिंग करने की फुर्सत है। अखिलेश डिंपल की मस्जिद के अंदर से आई तस्वीर पर आखिर क्यों मचा है बवाल? कभी कभी लगता है कि इतना इस्लाम तो कट्टर मुसलमान भी फॉलो नहीं करते जितना ये नेता वोट बैंक के चक्कर में कर बैठते हैं। कभी गोल टोपी लगा लेंगे, कभी चादर चढ़ाने के लिए पहुंच जाएंगे, कभी नमाज के लिए हाथ उठा लेंगे। मकसद एक ही है, मुसलमानों का एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। जरूरत पड़ने पर अगर सांसदों के साथ, परिवार के साथ मस्जिद के अंदर मीटिंग भी करनी पड़ जाए तो क्या गुरेज है। अब जैसे ये तस्वीर देखिए, तस्वीर में आपको उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दिख रहे होंगे। अखिलेश के बराबर में बैठे हैं संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क। अखिलेश के दूसरी तरफ बैठे हैं रामपुर से सांसद मोइबुल्ला नदवी। नदवी के बराबर में बैठे हैं धर्मेंद्र यादव। इस तस्वीर में आपको मैनपुरी से सांसद और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी दिखाई दे रही होंगी और साथ ही साथ कैराना से सांसद इकरा हसन भी इस तस्वीर में दिख रही हैं। अब देखिए, 2026 की शुरुआत में यूपी में पंचायत चुनाव है, 2027 में विधानसभा चुनाव है। अगर समाजवादी पार्टी के सांसद आपस में बैठक कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये सियासी बैठक किसी सपा कार्यालय में नहीं बल्कि संसद भवन के पास मौजूद एक मस्जिद में हुई। प्रॉब्लम ये है कि धार्मिक स्थलों का राजनीतिक इस्तेमाल करना संविधान का उल्लंघन है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम ये है कि डिंपल यादव बिना सिर ढके हुए मस्जिद में बैठी हैं और किसी मौलाना को कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी प्रॉब्लम हमारी नहीं बल्कि ये प्रॉब्लम बताते हुए सवाल उठाए हैं बीजेपी ने। बीजेपी ने किस तरह से इस मुद्दे को भुनाया है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये तो जान लीजिए कि आखिर ये बैठक हुई क्यों थी। 22 जुलाई को संसद भवन के पास मौजूद एक मस्जिद में अखिलेश यादव की मौजूदगी में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अखिलेश के साथ साथ सपा के कई और सांसद भी मौजूद रहे। मुस्लिमों को साथ लाने का संदेश देने की कोशिश हुई। इस बैठक में किस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई, इसका जिक्र किए बिना समाजवादी पार्टी ने इसे एक सामान्य मुलाकात बताया, न कि कोई औपचारिक मुलाकात। मस्जिद में अखिलेश की इस मुलाकात के बाद बीजेपी आक्रामक तेवर दिखाती हुई नजर आई। बीजेपी ने इस फैसले को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया और सपा को नमाजवादी पार्टी बता डाला। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी के साथ ये भी आरोप लगाया कि धार्मिक स्थल का राजनीतिक उपयोग सपा की तरफ से किया जा रहा है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि उनका संविधान पर भरोसा नहीं है, वो हमेशा नमाजवादी बने रहते हैं। बीजेपी की तरफ से जुबानी वार होते ही अखिलेश की तरफ से भी पलटवार किया गया। अखिलेश ने बीजेपी को जवाब देते हुए साफ साफ कह दिया कि मैं केवल इतना जानता हूँ कि आस्था जोड़ती है, जो आस्था जोड़ने का काम करते हैं हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े हुए नहीं है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। सर, उनका अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो इस पर बीजेपी का आज वो भी जाएंगे, वो भी करेंगे। उनके पास ये भी संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। सर, पर पसमंदा की बात तो प्रधानमंत्री ने करी थी जब उन्होंने कहा कि पसमंदा समाज को भी ध्यान देना चाहिए, तब बीजेपी ने पूरा समाजवादी पार्टी, नेताजी और पिछली सरकारों में जो काम हुए थे, खासकर पसमंदा समाज, बुनकर समाज के सब काम रोक दिए। अब एक काम कर दें बीजेपी के लोग, अगर इतना उनके अंदर है पसमंदा समाज के लिए कि जो नेताजी ने कभी और समाजवादी पार्टी ने
बिजली फ्री की थी, वो बिजली फ्री कर दें। आप देख नहीं रहे उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री का क्या हाल है, क्या हाल है। जहां जा रहे हैं बिजली नहीं जा रही, मतलब बिजली ही चली जा रही है। अखिलेश की मस्जिद वाली मीटिंग के बाद मुस्लिम समाज भी भड़का हुआ है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने तो ये तक कह दिया कि मस्जिदें इबादत की जगह हैं, न कि राजनीतिक बैठकों के लिए। मस्जिद में बैठक करके उन्होंने मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल अब आप अखिलेश की इस तस्वीर पर और इस खबर पर क्या कहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।